नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। हमारे साथ है निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। आइए संजय जी से बात करते हैं। संजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद आप लोगों को। जी, सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी कि ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम भाजपा के साथ हैं? आप तो पहले ही उनके सहयोगी दल में शामिल हैं। नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा के साथ रहने का नहीं था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पहले ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन मेरा हुआ जिसमें कई प्रदेशों के लोग आए थे। पहली बार है कि 75 जिलों 403 विधानसभाओं से आए थे। हमारे मछुआ समुदाय की सारी उपजातियों के लोग शामिल थे और उनके साथ और ढेर सारी बिरादरी आई थी। इस बार स्वागत मतलब सम्मान सब रहे। दूसरा एक उसमें 1 दर्जन ऐसे प्रस्ताव विशेष पारित हुए जिसे बताना जरूरी था। जैसे उसमें पारित हुआ कि गांव में रहने वाले हर एक जाति के गरीब बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए जिले स्तर पर आईएएस पीसीएस बनाने के लिए फ्री कोचिंग होना चाहिए। केवल अनुसूचित जाति के नाम पर एक कोचिंग सेंटर तो है, लेकिन उसमें एक बिरादरी का कब्जा है, तो उसमें हर एक जाति को, हर एक बिरादरी को, हर एक लड़की लड़कों को उसमें कोचिंग सेंटर में आईएएस पीसीएस बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोचिंग होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरा प्रस्ताव हुआ कि महिलाओं के सेल्फ डिफेंस के लिए कि हम लोग सत्ता में 2022 में आएंगे तो सत्ता में आते ही पहले महिलाओं के सेल्फ डिफेंस के लिए बात करेंगे। रोजगार के साधन परमानेंट होंगे। जिस तरीके से कांशीराम जी ने आते 2007 में 9 लाख नौकरियों में अपने निचले स्तर गांव के लोगों को, शहरों के लिए, शहरों के लोग तो ज़्यादातर रोजगार कहीं न कहीं प्राइवेट हो ही जाता है, लेकिन गाँव में रहने वाले लोगों को रोजगार नहीं मिल पाते। उन्होंने एक विशेष योजना बना के 9 लाख नौकरी गाँव के लोगों के लिए परमानेंट दिया था और आज भी वो चल रहे हैं और बहुत खुश रहते हैं। ऐसे में परमानेंट नौजवानों को नौकरी देने की व्यवस्था होगी। ये प्रस्ताव पारित हुआ। आप लगातार मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल से 5 महीने बाकी है, लेकिन बीजेपी जो एक एक दिन करके टालती जा रही है, विलंब करती जा रही है। मुश्किल से 5 महीने बाकी हैं। अपनी स्थिति आप कैसे देखते हैं? अपने पार्टी की स्थिति कहाँ देखते हैं? और मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो आप क्या कैबिनेट में आप शामिल हो पाएंगे? हम लोग सरकार बनाने के तरफ कोशिश कर रहे हैं। सरकार बने जिसमें किंग मेकर हैं निषाद पार्टी। चाबी हम लोगों के हाथ में रहेगी, हम जो चाहें कानून बनाने। हम लोग अपने समाज के हक हिस्से जो संवैधानिक मुद्दे आरक्षण के हैं, जो हमारे सामाजिक मुद्दे रोजी रोटी के हैं, ये जो हम लोगों की समस्याएं हैं, इसके मुद्दे के हल के लिए हम हमेशा अग्रसर हैं। हमेशा उसकी मांग करते हैं, बैठक करते हैं, आवश्यकता हुआ तो धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, फिर खून से लिखा खत देते हैं, बैठकें करते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं। हमेशा एक ही बात है, हम लोग विज्ञापन वाले नहीं हैं, हम लोग ज्ञापन ले घूमते रहते हैं। एक बार में 824 ब्लॉकों पर ज्ञापन देते हैं, 75 जिलों में ज्ञापन, 403 विधानसभा में ज्ञापन देते हैं। हमेशा ज्ञापन देते रहते हैं और ज्ञापन संघर्ष का एक प्रमाण है। हमारे लोग रोड पर उतरते हैं, भले हम सरकार के साथ हैं, उनके खिलाफ रहते हैं, ज्ञापन देते हैं, उनके साथ रहते हैं, बैठकें करते हैं, दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शाम को बैठक करते हैं। भैया ये होना चाहिए मुद्दा, तो उस पर विचार चल रहा, काम चल रहा और मीटिंगें हो रही हैं। 70 साल से इस मुद्दे को बहुत उलझा रखा था। जो आया, जैसे कोई रोगी किसी डॉक्टर पास जाए और रोग न ठीक हो तो मान के चलो कि और जटिल हो जाता है। तो उसी तरीके से हम लोग किसी के पास गए, कांग्रेस के पास गए, फाइल ही गायब करा दिया हमारे आरक्षण की, उल्टा कर दिया। तो हमारे लोग कहे हमें कांग्रेस को गायब कर दो। हमारे लोग बसपा में साथ में गए, भाईचारा कमेटी बनाया, कह दे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भारी पड़ गई कि नेता भी खत्म हो गए, हमारा रोजी रोटी भी छीन लिया, आरक्षण पर विरोध कर दिया। तो लोगों ने कहा हाथी को खत्म कर दो, छूना बंद कर दो, खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी आई, कहीं ने हम हैं, हमारा साथ आते जाते रही भाई बहन 30 साल से। तो समाजवादी पार्टी भी गुमराह करती रही, कहती तो यहाँ कुछ और रही है। जब हम आवाज़ उठाते रहे विशंबर जी से राज्यसभा में, तो वहाँ इनके सांसद ही गायब हो। तो बस सभी लोगों ने इनको इस्तेमाल किया और किसी ने। भारतीय जनता पार्टी भी अभी नहीं कहेंगे कि कुछ कर दिया, लेकिन करने के मूड में है। उन्हें समझ में आ गया कि नहीं करेंगे तो जो दशा सबका हुआ वही दशा हमारा न हो जाए। आपने कहा कि सुनना शुरू कर दिया। अभी आपने बताया कि आप 3 दिवसीय अधिवेशन किया, 10 राज्यों से लोग आए और लगभग यूपी के 75 पूरे लगभग सारे ही जिलों से लोग आए थे। सर, मैं ये यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि सरकार में भागीदारी तो है, संख्या का बल तो है, लेकिन सत्ता और सरकार में आपकी हिस्सेदारी जो है वो बन नहीं पा रही है। अभी हम 2 साल से देखो, उत्तर प्रदेश सरकार
2017 में बनी थी। उस समय मैं सरकार के विरोध में चुनाव लड़ा था, मेरा एक विधायक है। हम केंद्र सरकार के जो है 2019 में उनके साथ थे और केंद्र में इंजीनियर प्रवीण निषाद सांसद हैं और एक सांसद हैं और अपनी आवाज़ को जब भी मौका मिलता है सदन में उठाते हैं। अपने मुद्दे को कम से कम मिलने के लिए टाइम लेते हैं तो मिलते हैं, मंत्री मिलते हैं, प्रधानमंत्री मिलते हैं, अमित शाह जी मिलते हैं, नड्डा मिलते हैं, हमेशा अपने मुद्दे को जिंदा रखने को आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि अपना वकील है और वकालत करते हैं, तब जज तो है ना, जज समय बनेगा 2022 में उत्तर प्रदेश में हम लोग जज की भूमिका में रहेंगे। इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि 2022 सरकार हम लोगों किंग मेकर की भूमिका में निषाद बनावे, जिससे एक मैसेज जाए प्रदेश में कि निषादों को जो सरकार बनी है, ये भी तय भी हो मीडिया से सबसे, बिना निषाद के सरकार बनने वाली नहीं है। तो मैं इसीलिए चाहता था कि अगर किंग मेकर अगर हम लोग हो जाएंगे तो समस्या तो निषादों के साथ और भी बिरादरियों की खत्म हो जाएगी। ये जो भी हम बोल रहे हैं सामाजिक मुद्दे, पढ़ाई लिखाई, हर बिरादरी की महिलाओं का, ये सारा का सारा सब हल हो जाएगा। लेकिन बस अब 6 महीने और रह गया है। समाजवादी पार्टी जो है लगातार पटेल किसान युवा जो यात्रा कर रही है, रथ यात्रा कर रही है, एक तरह से ओबीसी वोट जो है वो बटोरने का पूरा प्रयास चल रहा है। क्या आपको लग रहा है कि आपके पास से और बीजेपी से जो है ओबीसी वोटर वो हाथ से जाने वाले हैं? असली ओबीसी वाला तो बीजेपी हैं। सारे विभाग, सारे बिरादरी के नेता मंत्री भर के रखा है। हम कहते ये लोग ओबीसी के नाम पर सरकार बनाए 30 साल से, दलित के नाम पर वो सरकार बनाई। तो काहे दलित अभी दलदल में गांव में है? चंगू मंगू तो हीरो हो गया, गांव का बेचारा चमार भाई जीरो हो गया। हम कहते हैं महिला थी मुख्यमंत्री बहन जी, तो महिलाओं के लिए कोई कानून बनाना चाहिए ना। 17-16 साल से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, महिलाओं के लिए कोई कानून बनाया? उनके सेल्फ डिफेंस के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। मात्र बच्चा पैदा कर दिया, बच्चों को भोजन चाहिए, बच्चों को शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कलम ही चलाना चाहिए था ना। इतने लोग अरबपति हो गए जितने मंत्री संतरी थे। तो हम कहते उस रुपए को काट कर आप कम से कम उस जिस बिरादरी के लिए लीडरशिप करती रही, उस बिरादरी के लिए शिक्षा की व्यवस्था तो करती, फ्री में हॉस्टल तो देती, स्किल डेवलपमेंट करती। गांव के लोग अभी भी किस तरीके से जी रहे हैं बताइए। जो आपके साथ रहा हो तो हाकिम हो गया, और जो आपके साथ नहीं रहा, वोट भर दिया, बेचारा हरवा बनकर घूम रहा। तो ये तो गलती पिछली सरकारों की नहीं ना। अखिलेश जी को तो आज जातियाँ याद आ रही हैं। 4 बार सरकार रही तो क्यों नहीं आई? 5 साल सरकार में थे तो क्यों नहीं जाति याद आई? उनके जातियों का सम्मेलन क्यों नहीं किया? उनके नेताओं को मंच पर क्यों नहीं परोसा? आज के दिन में वो वही कहते ना, बटुरे जोगी मठ उजाड़। ये जितने भी जोगी हैं ना इकट्ठे, वो सब उजाड़ने वाले हैं, क्योंकि ये खुद ही अपने जाति के नेता नहीं है। कभी इन्होंने आंदोलन नहीं किया। कितने उसमें नेता घूम रहे हैं ना, विधायक MP MLA घूमे हैं। कभी विधानसभा अपनी जाति के लिए आवाज़ उठाई, कभी विधानसभा घेरा, कभी सड़क पर आए। वही जो जातियाँ सड़क पर नहीं आई तो 2 तरह की, या तो उसका नेता कमज़ोर रहा है, या तो उस जाति को हिस्सा मिल गया है। तो हम कहते हैं कि जो जाति का हिस्सा मिल गया वो नहीं आया, लेकिन जो जाति हिस्सा नहीं मिला वो नेता के भरोसे बैठा रहा, और उसके नेता कभी डर के मारे गए ही नहीं आंदोलन करने का, हमारा टिकट कट जाएगा, हमारा मंत्रालय नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर साहब को कोई भय नहीं है। मैं 7 लाख 10 लाख लोगों को लेकर रमादेवी पार्क में घेर चुका हूँ। 6 घंटे रेल ट्रैक आंदोलन, गोली चली है, उल्टा 302 मुलजिम अधिकारियों ने बना दिया। अखिलेश ने एको बार नहीं कहा अरे यार निषाद हैं, वोट देते हैं उनको, 302 मुलजिम मत बताओ। इतना अत्याचार पुलिस ने किया था संत कबीर नगर में निषादों को कि उन बच्चों का मार के कान के पर्दे फट गए थे, चूल तोड़ दिया था, उन महिलाओं को नंगे पिटाई किया था। उसकी देन रही, उस दर्द की देन रही इंजीनियर प्रवीण निषाद को समाज ने वोट दे के MP बनाया। तो ये अधिकारियों को इतना छूट देते रहे तो आज वो दर्द दिया ना, अधिकारी तो वोट मांगने नहीं जाएंगे ना। मान ले कि अखिलेश जी की सरकार के समय दंगे फसाद तो एकदम चरम सीमा पे थे। सभी सरकारों में रहे पिछले। अभी तो मैं कहता हूँ कि कम से कम जब से हम 2 साल से आए बड़ी शांति से काम चल रहा है। चूँकि यही मंदिर था, बड़े खून खराबा हुआ, बड़ा गोली चली, खून रहा। कल्याण सिंह आज नहीं रहे, आज उनके तेरे ही है। मैं तो उनको आदर्श के रूप में मानता हूँ कि जो भी उन्होंने सरकारें चलाई आज दुनिया में उनको पढ़ते हैं लोग। आज उनका एक सपना था मंदिर बनना चाहिए। भाई 90% लोग हिंदू, हम कहते हैं अखिलेश जी तो भी तो कृष्ण की पूजा करने मंदिर बनवा रहे हैं, जाते हैं तो मंदिर में, तो हिंदू तो है ना वो। लेकिन अब क्या करते हैं, तुष्टीकरण के नाम पर वही फंसे हुए हैं। हम कहते हैं ठीक है, सभी धर्म का स्वागत होना चाहिए, लेकिन तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए, उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए कि ये हमारे इनके लिए बनाएंगे वो बनाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ डॉक्टर संजय हैं,
और बिना खून खराबे का मंदिर बन रहा है, सपने साकार हो रहे हैं माननीय कल्याण सिंह के। हम आए तभी मंदिर बना ना, 70 साल से तो नहीं बना था। बना तो निषाद राज का किला भी बनेगा और निषादों का हिस्सा भी मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। महिलाओं की हिस्सेदारी और महिलाओं की भूमिका क्या होगी पार्टी में? हमारे यहाँ महिला मोर्चा यही एक पार्टी है, महिला मोर्चा। जी वैसे भी साथ में बैठी हैं, महिलाओं की हिस्सेदारी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हमारे साथ है डॉक्टर संजय निषाद की धर्मपत्नी मालती निषाद जी। मैम आपसे पूछना चाहूँगी कि महिलाओं की हिस्सेदारी जो महिला मोर्चा की सर ने बात कही, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? हिस्से मतलब उनका पकड़ कितनी तेज़ होगी निषाद पार्टी में? महिलाओं की हिस्सेदारी अब तक तो नहीं मिला, लेकिन शायद 2022 में मिल जाएगा। महिलाएं आगे हैं और महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और महिलाएं एक साथ होकर 2022 में ले लेंगी। एकदम एकदम ले लेंगी, सरकार बना के ले लेंगी 2022 में। बिल्कुल उम्मीद यही है। सर एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगी आपसे। 5 महीने बचे हैं, लगभग ऑलमोस्ट 5 महीने बचे हैं, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ प्रदेशों मतलब कुछ एरिया से आप चुनाव लड़ेंगे या फिर पूरे प्रदेश भर में आप चुनाव लड़ेंगे, या फिर कहा जाए कि 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी? नहीं, हमारे 300 सीटों प्रभाव हैं, 10, 15, 20, 25 हज़ार वोट हैं, 160 सीटें निषाद बाउल हैं। पहले केवल निषाद को लोग मछुआ मानते थे। केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, सरैया, खुलवर, चाई, गुड़िया, चाई, लोधी, ये सब को अलग अलग लोग मानते थे। लेकिन जब मैं अपनी किताबें लिखकर, उनके इतिहास बताकर, मेला लगाकर, कैडर करके, शिक्षित प्रशिक्षित करके, उन्हें राजनीतिक ट्रेनिंग देकर उन्हें बताया कि तुम लोग एक खून के हो, एक वंश के हो, तो सब लोगों का इतिहास जब बताया तो लगा रही यार हम तो बिछड़े हुए हैं, तभी तो पिछड़े हैं और सब बिछड़े हुए हैं तो एक हो गए। जैसे सिनेमा में होता है ना कि कोई तीसरा आदमी मलाई खाना हो तो 2 भाइयों को लड़ा देता, उनको जानी दुश्मन बना देता। तो हमारे आपस में ही जो उपजातियाँ थी जानी दुश्मन थी, अब वो सब एक हो गई हैं, पूरे प्रदेश में निवास करती हैं, लेकिन कहीं कम कहीं अधिक है। नदियों किनारे बहुत हैं, गंगा, जमुना, बेतवा, राप्ती, घाघरा, ये सब गंडक, ये सब नदियों के किनारे हमारे लोग बहुत बसे हैं और हजारों झीलें हैं, हर गांव में पोखरे हैं। पूर्वांचल में चूँकि गंगा और जमुना इधर ही है तो यहाँ थोड़ा अधिक हैं। बाकी इधर कश्यप लिखते हैं, धीवर लिखते हैं, ये सब ये सरनेम है। जाति तो इनकी मझवार और तुरैया है, संविधान में लिखा है, लेकिन बेईमानों ने इनको जाति का प्रमाण पत्र दे दिया। परहेज जो करना था वो जाति हो गई और जो दवाई लेना था उसको ले नहीं पाए। तो आज इन्हें हम जब बता दिए तो एक हो गए। पूर्वांचल में कुछ अधिक सीटें हैं, लेकिन हर मंडलों में हम चुनाव लड़ेंगे। तो सब जाति धर्म के लोग हमारे समर्थन में, और 2022 में हम जहाँ भी लड़ेंगे जिताएंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। हम उम्मीद रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जो वादा किया था वो पूरा करेगी और सम्मानजनक कई दर्जन सीटें देगी और अधिक से अधिक सीटें देगी, अधिक से अधिक समर्थन लेगी और जल्दी से सरकार बनाकर हमारे आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को, महिलाओं को, जो भी इस देश की समस्या है उसे दूर करेगी, उसमें हम साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, जिन्होंने बताया कि महिलाओं की भूमिका कितनी अहम होगी निषाद पार्टी में। अगर सत्ता आती है तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं की भूमिका एक अलग होगी। महिला मोर्चा जिस तरह से काम कर रहा है, महिलाओं की भूमिका एक अलग तय कर दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भाजपा के साथ निषाद पार्टी पहले से थी और आगे भी रहेगी, और अगर 2022 में सरकार आती है तो हमेशा की तरह वो सरकार के साथ खड़ी है। नमस्कार।